हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता ही है कि इससे पिछले वीडियो हमने अपलोड किए थे, उसमें आपको पढ़ाए थे अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने अभी तक उसके तीन क्लास में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज आप लोगों के बीच मैं पार्ट 4 लेके आया हूं। तो पिछले क्लास में आपने देखे थे कि किस तरह से पार्ट 1 में बेसिक रूप से बताया गया था कि उसमें किस तरह से हमने अनुपात निकालना सिखाए थे और किसे अनुपात कहते हैं वो सब बेसिक जानकारी दिए थे। फिर उसके बाद पार्ट 2 लेके आए, उसमें अनुपात को किस तरह से निकाला जाता है उस पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। पार्ट जो तीसरा था उसमें मिश्रण वाला क्वेश्चन कराए थे कि जो मिश्रण में एक चीज़ दिया रहता है उसमें क्या मिलाया जाए या क्या निकाला जाए, क्या डाला जाए, उस तरह के आधारित क्वेश्चन कराए थे। और आज पार्ट 4 चालू कर रहे हैं। तो पार्ट 4 शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके आप वो तीनों को वीडियो को अवश्य देखें, नहीं तो आपको पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा। अब उसके लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज आप लोगों के बीच में क्वेश्चन के रूप में लेके आया हूँ, जो नोट है इसमें आपको संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका कि जो कह रहा है कि नोट है, नोट में आपका है कह रहा है कि शब्द अधिक या कम का अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि शब्द अधिक या कम का अर्थ अंतर होता है। क्वेश्चन में आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब इसमें देखिएगा कि ये नोट का मतलब क्या कह रहा था। तो कह रहा है कि शब्द में क्वेश्चन में लगा रहो अधिक या कम, उसका सभी का अंतर बराबर अर्थ क्या होता है? अंतर से होता है। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड में देखिएगा, कह रहा है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुटता है। अपोजिट डायरेक्शन कहने के मतलब हुआ कि एक प्लस में हुआ तो दूसरा आपका माइनस में हुआ, तो अंतर क्या हो जाता है? जो अंतर होता है आपस में क्या हो जाता है? जुट जाता है। अंतर का मतलब होता है दोनों का डिफरेंट, घटाव। ये हो गया। अब तीसरा है, कह रहा है दो सेम डायरेक्शन में अंतर ज्ञात करने के लिए बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा दिया जाता है। अब देखिए सेम दोनों प्लस प्लस में रहे तो क्या करते हैं? बड़ी में से छोटी को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है जी कि आप बनाइए, जैसे आपका क्वेश्चन हो गया इस पे आधारित क्वेश्चन में हो गया कि 75 60 से कितना अधिक है? 75 60 से कितना अधिक है? अधिक है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 75 60 से कितना अधिक है। देखिए जी क्वेश्चन में आपका है गया ना अधिक वाली बात, तो क्या बोले थे कि अधिक रहे या कम रहे क्वेश्चन में, तो उसका क्या होगा? अर्थ अंतर से होता है। तो अंतर से होता है तो आप देखिएगा कि आप कह रहा है कि 75 60 से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे? 75 को 60 से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आपका क्या हो गया? 15। ये आपका 15 जो आया, जो क्या हो गया? 15 अधिक हो गया।
अब ध्यान दीजिएगा, ये अधिक वाली बात तो इसमें आया, लेकिन कह रहा है कि कितना अधिक है, तो 75 और 60 दोनों आपका क्या है, सेम डायरेक्शन है। देखिए पॉइंट नंबर आपका किस पे आ गया, 3 पे आ गया कि दोनों क्या है, सेम है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो इसको अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा दिया जाता है, वही आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मतलब 75 में से 60 कितना अधिक है, तो कितना बोल सकते हैं आप कि 15 अधिक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, एक और देखिए कि -20 -10 से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ये सब क्वेश्चन है, किस पे आधारित, ये जो नोट्स लिखा है ना उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो देखिएगा, कह रहा है कि 20 -10 से कितना अधिक है। देखिएगा ये अब आपका क्या हो गया, नोट नंबर 2 अपोजिट डायरेक्शन, मतलब है कि देखिए ये अगर प्लस में है तो ये क्या है, माइनस में है। तो कह रहा है कि दोनों में अंतर या अधिक कितना का है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये 20 है और ये -10 है, तो इसको बराबरी अंतर करने के लिए जैसे मान लीजिए कि वो रेखा है, ठीक ना, ये रेखा पे देखिएगा कि ये यहाँ पे 0 है और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 डॉट 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 आपका -10। और उसके बाद देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कितना तक हो जाएगा, 20 तक लगी। तो देखिएगा कि ये दोनों का डिफरेंट करने के लिए पहले -10 को कहाँ पे आना पड़ेगा, 0 पे आना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस दूरी में अंतर कितना हो जाएगा, 10 तो ऐसी हो गया। अब फिर यहाँ से कहाँ चलना पड़ेगा, 20 तक चलना पड़ेगा। तो 20 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा, मतलब टोटल कितना अधिक हो जाएगा, 30 आपका अधिक हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसको हम हल करने के लिए बताए थे आपको कि दोनों का अंतर जुटता है। तो देखिए, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे 20 और अधिक का तुलना किससे करेंगे, अंतर से। अंतर बोले तो घटा, कोष्ट में करेंगे, ये -10 है बराबर आपका हो जाएगा 20। अब देखिए कोष्ट के अगर बाहर में माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपका हो जाएगा +10 बराबर हो गया 30। ये क्या है, 30 अधिक है, जो कि हमने आपको क्या किए थे, ये डायग्राम के अनुसार भी आपको बताए थे कि ये नहीं समझिएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि 20 -10 में कितना का अंतर है, तो कह देगा 10 के अंतर है। गलत बात है। वो 10 का अंतर कब होता है, जब ये प्लस में रहता तब, लेकिन ये माइनस में है। तो आप जानते हैं कि पहले माइनस को 0 के पास पहुंचना पड़ेगा। जब 0 के पास पहुंचेगा उसके बाद वो दूरी और तय करेगा, जो आपका क्या है, निकालना है, उसके बीच तक जाना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों का क्या करेंगे। तो आपका ऑप्शन जो नोट नंबर 2 हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुटता है। तो देखिएगा जी, अंतर क्या हुआ, यहाँ पे जुट ही गया ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 के अधिक हो गया, जो कि आपका यहाँ पे डायग्राम में भी बता दिए थे, ठीक ना, समझ में आया। अब देखिए इस पे आपको लगता होगा कि ये तो संख्या वाला था, तब तो आप निकाल लिए। अब इस पे और तरह के क्वेश्चन होगा, देखिए मैं कराता हूँ। अब देखिएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था उदाहरण देखिए। अब ये दूसरा उदाहरण है, कह रहा है 7% लाभ 12% लाभ से कितना कम है। तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि दोनों लाभ लाभ ही है, दोनों क्या है, लाभ लाभ में ही है। तो आप क्या करेंगे कि कितना कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, 7% लाभ 12% लाभ। अब तो कितना कम है, तो कम बराबर हो जाएगा, क्या बोले थे
कि ये दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों में लाभ लाभ ही हो रहा है, तो क्या करेंगे, बड़ा को छोटा से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बराबर कितना हो गया, 7 5 12, 5% की क्या हो गया, कमी हो गया, कम है, 5% कम है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि दोनों क्या था, लाभ लाभ में था। उसके देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाली कह रहा है कि 6% हानि 4% लाभ, लाभ से कितना कम है। तो कम बराबर करेंगे, देखिएगा अब ये क्या बोले थे कि दो अपोजिट डायरेक्शन जो अब रहता है तो आपका क्या होता है, दोनों का अंतर जुट जाता है। तो वही हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 10% की क्या हो जाएगा, कम है, 10% कम है। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका यूज आगे के क्वेश्चन में किया जाएगा। अब एक चीज़ और है कि अब कहता है कि अब अनुपात संबंधी प्रश्न को हल करते समय हमें इस बात को ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है, उसका तुलना उसी पद से कर देते हैं और जो निकालना रहता है उसे गुना कर देते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको इसको क्वेश्चन करके बताता हूं। अब देखिएगा, क्वेश्चन है पहला। इससे मैं पहले आपको बताए थे कि अनुपात संबंधी प्रश्न करते समय हमें इस बात को ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्वेश्चन में एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है, निश्चित मान दिया हुआ रहता है, उसका तुलना उसी के पद से कर देते हैं या अनुपात से कर देते हैं और जो निकालना होता है उसका गुना कर देते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा दूध तथा पानी की एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 3/5 गुना है। यदि दूध की मात्रा 30 लीटर हो तो पानी की मात्रा क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या है जी, दिया हुआ है जी निश्चित मात्रा किसका, दूध का, तो पूछ रहा किसकी, पानी की मात्रा। तो अब पहले हम ये देखेंगे कि ये तो बटा के रूप में दिया हुआ है, तो बटा के रूप में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पहले अनुपात के रूप में लाएंगे। तो अनुपात के रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब आपको ये मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम किसको माने कि ये दूध का अनुपात है, ये भाग है या पानी का। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 3/5 गुना है। तो देखिए का किस में लगा हुआ है, पानी की मात्रा का। तो जो इसमें का लगा रहे तो नजदीक में जो रहे, जो देखिएगा कि आपका गुना के रूप में नजदीक में रहे, 3/5 गुना है तो नजदीक में कौन है, पानी है। तो पानी का वैल्यू जो हो जाता है हर वाला हो जाता है, नीचे वाला किसका हो जाता है, नीचे वाला। तो आप यदि यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुपात मिल्क और वाटर का कह रहा है कि दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 3/5 गुना है। तो हम बताए हैं कि जो पानी की मात्रा है का 5/, जो का लगा हुआ है पानी में, और उसी का वैल्यू क्या होता है, हर वाला वैल्यू किसका होता है, जो पास में रहता है का लगा हुआ रहता है वो। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पानी का मात्रा जो है कितना हो जाएगा, 5 अनुपात, तो ऊपर में दूध है तो दूध का ऊपर वाला का मान हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3। तो अब देखिए कि आपका क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का अनुपात निकल गया जी, 3:5। अब क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है किसका, एक निश्चित राशि दूध की मात्रा, तो पूछ रहा है हमसे पानी की मात्रा। तो हम यदि कि इसको निकाल लिख सकते हैं, इसीलिए पानी की मात्रा बराबर देखिए क्या क्वेश्चन में हम आपको बोले थे
कि दिए के तुलना दिए से, और जिसको निकालना है उसको गुना करते हैं। तो देखिए एक निश्चित राशि क्या दिया हुआ है जी, दूध की मात्रा कितना दिया हुआ है 30 लीटर, और यहाँ दूध का अनुपात देखिए कितना है जी 3, और निकालना है किसको, पानी की मात्रा, तब पानी का अनुपात कितना है जी 5। तो देखिए तो समझ गए कि अब हो गया वही वाली बात कि दिए के तुलना दिए से जिसको निकालना रहे उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए टोटल निश्चित राशि दिया हुआ था दूध का, तो दूध के किससे तुलना किए, दूध के अनुपात से, और निकालना था पानी के अनुपात से क्या कर दिए, गुना कर दिए। देखिए 3 से 3 गया बराबर क्या हो गया जी 50 लीटर। ये क्या हो गया 50 लीटर पानी हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझे जी। ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें पानी की मात्रा दिया हो रहता तो उसकी तुलना किससे करते, पानी के अनुपात से, और निकालना होता दूध का तो दूध से क्या करते, गुना करते। यही आपका बनाने का तरीका है। समझ आ गया। अगर नहीं समझ तो देखिए एक और क्वेश्चन इसी पर मैं आधारित बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 4/5 गुना है। यदि लड़कों की संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा पिछले की तरह ही क्वेश्चन ये वाला भी है, तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। अगर बीच में छोड़ के देखिएगा, स्क्रिप्ट करके देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ डिफरेंट होते जा रहा है। अभी आपके लिए शुरू है, बेसिक क्लास है, इस पे कि आपको विशेष ध्यान देना है। अगर इन सभी वीडियो पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी ये वीडियो का अवसर देखने का मौका मिल सके और वो भी कुछ सीख पाएँ। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में पहले भी करा चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहा है कि पहले तो एक लड़का का निश्चित दिया हुआ है, तो हमने पहले देखेंगे कि यहाँ पे बॉय और गर्ल का अनुपात निकालेंगे, जिसको बी और जी से डिनोट करते हैं, बी से बॉय जी से गर्ल। अब कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 4/5 गुना है। तो देखिएगा तो लड़का कितना होगा जी, अभी मैं आपको बताए थे कि लड़का जो होता है जिसमें काल लगा रहता है, जो नज़दीक वाला वैल्यू होता है वो हर वाला मान होता है, तो लड़का कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। और गर्ल दूर में, लड़की दूर में है, तो इसका क्या हो जाएगा ऊपर वाला वैल्यू 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ कि क्यों होता है। क्योंकि लड़कों की संख्या का, जिसमें का लगा था, का किसमें लगा लड़कों का, तो उसका मान क्या वाला होता है, हर वाला होता है, हमेशा यही होता है। और जो दूर में है उसका अंश वाला मान होगा। तो देखिए तो पूछा लड़कियों की संख्या, तो इसीलिए हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा कि आपका ये 120 किसका मान दिया हुआ है, 120 आपका मान जो दिया हुआ है लड़कों का दिया हुआ, लड़का का अनुपात कितना है 5। अब पूछ रहा है किसकी, लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या कितना है 4। देखिएगा इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, तो 5 चौके 20, 24 पचे 120, तो क्या होगा 4 चौके 16 के 6 बाकत में 1 4 दूनी 8 है 9। ये आपका क्या हो गया 96 को क्या हो गया लड़कियां हो गया, 96 को आपका क्या हो गया 96 आपका लड़की हो गया। ध्यान से समझ गया ना, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें बस ये दिया हुआ है कि जो
गुना के रूप में रहे तो पहले हम क्या करेंगे, उसको अनुपात के रूप में लाएंगे। अनुपात के रूप में लाए में जैसे क्वेश्चन में जो संख्या दिया हुआ रहे उसको उसी के अनुपात से तुलना मतलब भाग देते हैं, और जो निकालना रहता है उसको गुना करते हैं। समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन को कराते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि अस्मिता नाम की एक लड़की है जिसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय आयु का 5/4 गुना है। यदि अस्मिता की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो विवाह के कितने वर्ष में उसकी हुई थी? ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जो उसकी वर्तमान आयु है विवाह के समय आयु का 5/4 गुना है। आगे कहा है यदि अस्मिता की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो पूछ रहा है कि विवाह जो उसकी हुई थी कितने वर्ष में हुई थी। तो पहले हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान आयु अनुपात हो जाएगा विवाह के समय आयु। तो देख लिए, अब आपको मैं बता चुका हूं कि वो बटा के रूप में गुना के रूप में है, तो इसमें किसका वैल्यू होगा, विवाह के समय पूछ रहा का, तो क्या हो जाएगा, विवाह में कितना हो जाएगा 4, तो उसका वर्तमान कितना हो जाएगा 5 वर्ष। यही आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। और जबकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है वर्तमान आयु, तो दिए के तुलना दिए से जिसको निकालना रहे उसको गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि विवाह कितने वर्ष में हुई, तो इसलिए लिख सकते हैं कि विवाह की आयु वर्ष। ठीक ना? तो देखिएगा ये 20 वर्ष क्या है, उसका वर्तमान उम्र है, और यहाँ पे वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है 5 है, और निकालना है किसका, विवाह के, तो विवाह का क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए 5 चौके 20 बराबर क्या हो गया 16 वर्ष। 16 वर्ष, तो लिख सकते हैं अतः अस्मिता की विवाह 16 वर्ष में हुआ था। समझे? यह आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप देखें कि किस प्रकार से दो चीज का गुना के रूप में दिया हुआ रहता है अनुपात, और एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से हम आपको क्या करते हैं, किसी का उम्र हो, कोई संख्या हो, इस सबका क्या करते हैं वैल्यू आपस में निकाल सकते हैं। अब बताए समझ में आया जी, या और भी कोई परेशानी है, या और उदाहरण दें? चलिए अब एक उदाहरण आपको देते हैं संख्या पे आधारित, उसमें 4-5 क्वेश्चन रहेंगे एक ही में समाहित। आपका सारा जो भी डाउट रहेगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक ना? तो देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा 1248 रुपया की एक धनराशि को ABC के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में बांटा जाता है। तो कहता है कि बताएं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A का हिस्सा कितना है, B का हिस्सा कितना है, तीसरा है C का हिस्सा कितना है, चौथा B का हिस्सा C के हिस्सा से कितना अधिक है, पांचवा है A तथा B के कुल हिस्सा से C का हिस्सा का कितना अधिक है। ठीक ना? तो पहले हम इसमें देखिए क्या करेंगे कि A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया हुआ है हमारा 1/2 1/3 1/4। तो देखिए ये बटा के रूप में है, इसको अनुपात के रूप में निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको पहला दूसरा में मैं इसमें बता चुका हूं कि इसको रेखीय रूप में या
भिन्न से रूप में, सरल रूप में किस तरह से इसको निकालते हैं। अगर अभी भी आप हमारे पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके पहले पार्ट 2 देखें, तभी ये समझ में आएगा कि कैसे किस अनुपात को निकालते हैं। चलिए वहाँ भी देख लीजिए। अब आपको बता देता हूँ किस तरह से अनुपात निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, बारी बारी से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा, ये 12 हो गया तो 2 से भाग देंगे, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 4 3 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ए का, ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा और ये सी का हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है किस तरह से अनुपात निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए का हिस्सा, तो क्वेश्चन नंबर देखिए ए कराते हैं। ए में ए का हिस्सा बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल दिया हुआ है कितना जी, 1248 रुपया। और यहाँ पे टोटल अनुपात कितना हो गया जी, 6 4 10, 10 और 3 13। तो पूछ रहा ए का हिस्सा, तो ए का ये है ना है जी, 6 से क्या कर देंगे हम, भागा दे देंगे। तो देखिएगा इसको काटिएगा तो कितना मरते, 96 मरते कटेगा। तो आपका हो जाएगा 96 6 का 576, 576 रुपया। ये किसका हो गया, ए का हो गया। अब देखिएगा यहाँ बी का दूसरा का निकालते हैं। दूसरा में हो जाएगा आपका, कह रहा है बी का हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा बराबर वही करेंगे, टोटल राशि आपका दिया हो 1248 गुना किससे बटा किससे करेंगे, 13 से। अब बी का भाग कितना है जी, 4। कितना से काटेंगे, तो देखिए एक बार में है जो कि हम क्या करेंगे, उसको काटेंगे तो आपका कितना मरते कटेगा, 96 मरते कटेगा। अब 96 को 4 से गुना करेंगे तो 9 6 54 के 4, बाकी हाथ में 5 बच गया, और 9 चौके 36 और 5 41 हो जाएगा। 36 और 4 देखिएगा, 6 चौके 24 के 4, बाकी में 2 9 चौके 36 और 2 आपका हो जाएगा 38, 384 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 384 रुपया हो गया दूसरा। अब देखिए कह रहा है तीसरा में सी का भाग, सी का हिस्सा, ये हो जाएगा आपका 1248 बटा 13 गुना सी का वैल्यू कितना है, 3। तो क्या हो जाएगा, 96 और गुने 3 करेंगे, 96 गुने 3 आपका हो गया 288 रुपया। ये आंसर हो गया। अब देखिए ये 3 वो तो निकल गया, अब बचा कौन सा, चौथा और पांचवा। तो देखिए आपको देखिए बताता हूँ, अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं ना कि वीडियो में कैसा कैसा बारी बारी से क्वेश्चन है जो कि पूछे जा रहे हैं और इसका सरल तरीका से बनाया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को देखें, अब स्क्रिप्ट मत करें, स्क्रिप्ट करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए आपका जो कि ये हो गया अनुपात, तो जो कि हम निकाल ही दिए थे जी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आया था, 6 4 3, 6 4 3 ही था। ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा चौथा क्वेश्चन, कह रहा बी का हिस्सा सी के हिस्सा से कितना अधिक है। तो बी का हिस्सा सी के हिस्सा से अधिक बराबर। देखिएगा टोटल तो कितना है 1248
बटा आपका क्या हो जाएगा 13, क्योंकि छोटे 10 और 3 13। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा सी के हिस्सा से कितना अधिक है। देखिए जी, बी का हिस्सा कितना है 4 है और सी का हिस्सा कितना है, दोनों में अंतर कितना है जी 1 का, यही ना 1 ही अधिक न है जी। बी ज्यादा है सी कम है, कितना 1 का, तो क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे। देखिए तो काट के कितना आएगा 96, और 96 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 रुपया क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 96 रुपया अधिक हो जाएगा। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब देखिए पांचवा, देखिएगा पांचवा कह रहा ए तथा बी का कुल हिस्सा सी के हिस्सा से कितना अधिक है, तो अधिक बराबर। अब आप देखिएगा कि कह रहा है कि जो ए का हिस्सा है बी के कुल हिस्सा से कितना अधिक है। तो देखिए कह रहा है कि तो हम करेंगे 1248 बटा 13 करेंगे। अब कह रहा है कि ए तथा बी का कुल हिस्सा सी के हिस्सा से कितना अधिक है। देखिए ए तथा बी कितना हो गया जी 6 और 4 10 हो गया। कह रहा है कि सी के हिस्सा से कितना अधिक है। देखिए 10 है 3 है तो कितना अधिक है 7 के अधिक है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे। देखिए जी कट जाएगा 96। अब 96 को हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 672 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो समझ गए, ये आपका पांचों क्वेश्चन है क्या, एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन क्या हो गया क्लियर हो गया। इस तरह से आगे भी आपको क्लियर हो सकता है, और भी क्वेश्चन अगर इसमें आएगा तो आप बना सकते हैं। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और इसके अगले वीडियो अगला पार्ट जो पार्ट नंबर 5 होगा उसमें मैं आपको सिक्का संबंधी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। सिक्का संबंधी, जैसे किसी थैला में कितना सिक्का रहता है, तो सिक्का का वैल्यू क्या है, या उस वैल्यू से कितना रुपया है, इस तरह के क्वेश्चन को कल कराएंगे अगले वीडियो में, जो होगा आपका पार्ट नंबर 5 होगा। तो साथियों आप लोग से गुजारिश है कि पार्ट 5 को देखना ना भूलें, और आप लोग से विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का जितना सारा नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगी आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद साथियों।